अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सैलाब की तबाहकारियों की बात करेंगे। पीडीएम में पंजाब ने दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया सैलाब में डूबने से 49 शहरी जाँ बहक हुए। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में 3900 से जायद देहात मुतासर हुए हैं। मजमूई तौर पर 38,92,000 लोग मुतासर हुए। पीडीएमए के मुताबिक बालाई इलाकों में शदीद बारिशों से पंजाब के दरियाओं में तगयानी का खदशा है। 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों का इम्कान है। मुल्क में सैलाब से दरियाओं के अतराफ 7 किलोमीटर के इलाके में खड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हो गईं। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने मुल्क में चावल के बहरान का खदशे का इजहार किया। उधर दरियाए सतलुज पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल के बारे में मालूमात फराहम कर दी हैं। पीडीएम में पंजाब ने इंडियन हाई कमीशन के मरासले के बाद ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। पीडीएम के मुताबिक दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,15,000 क्यूसिक, खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 2,05,000 क्यूसिक है। कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 2,66,000 क्यूसिक है। हेड तिरेमू के मकाम पर पानी का बहाव 3,31,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में जसर के मकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसिक है। शाहदरा पर 1,12,000 क्यूसिक, साइफन पर 1,14,000 क्यूसिक, बल्लू की हेड वर्क्स पर पानी का बहाव 1,44,000 क्यूसिक है। हेड सदनाई के मकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसिक, सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,42,000 क्यूसिक, पंजनद हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 3,10,000 क्यूसिक है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। हिफाजती बंद टूट गए, बस्तियां ज़ेरे आब आ गई, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबर्द हो गई। मजीद हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम हैं और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। भारत की आबी जारहियत और तूफानी बारिशें, दरियाओं में खतरनाक तुग़यानी। पंजाब के कई इलाके ज़ेरे आब। बिहाड़ी, अलीपुर, बहावलपुर, मंडी बहाउद्दीन, जंग, कबीरवाला, राजनपुर और ओकाड़ा समेत मुतअद्दिद अजला में सैलाबी सूरत हाल संगीन। मुतासरीन को राशन, मवेशियों का चारा और मच्छरदानियाँ फराहम की जा रही हैं। हासिलपुर में हेड इस्लाम पर हिफाजती बंद टूटने से पानी रहायशी इलाकों और फसलों में दाखिल। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। बहावलपुर में रेलवे ब्रिज पर पानी के दबाव में इजाफा, कई देहात दरियाबुर्द। के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म ने खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, इस मामले पर पाकिस्तान दुनिया के साथ हम आवाज़ है। उन्होंने कहा था कि इस दिन को मनाने का मकसद माशरती फलाह बहबूद में इमदाद और एहतियात और बाहमी रवादारी की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बिला रंग व नस्ल लोगों की मदद करने में फ़ख्र महसूस करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। बोले, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगा किसानों को कर्जे और बिजली बिलों में मदद फराहम की जाए। वज़ीर आला पंजाब और उनकी इंतज़ामिया भरपूर मेहनत कर रही है। मानना चाहिए मरियम नवाज मेहनत कर रही हैं। कसूर के अवाम और किसानों के मसाइल सुनने का मौका मिला है। BISP के जरिए मुतासरा इलाकों में माली मदद पहुँचाना ज़रूरी है। रिलीफ की फेज़ में हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से कि दोनों मिल के ज़राए एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले फौरी तौर पे पिछली सैलाब की तरह उसी तर्ज पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए फौरी तौर पे पंजाब के उन अजला पे जो मुतासर है वहाँ आप माली मदद पहुँचाएँ, आप रिलीफ पहुँचाएँ। कि सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो पंजाब का किसान का नुकसान हुआ है, पंजाब का ज़राई शोबे का नुकसान हुआ है, जो ना सिर्फ हमारा पूरा मुल्क का मईशत का रीढ़ की हड्डी का एक आपकी रोल होता है, मगर इस पूरा रीजन पे हमारा उम्मीद है कि आप अगर हम अपना सही तरीके से किसानों में ज़राअत में इन्वेस्ट करें तो उनका फ़ायदा हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत तवील तरीन खुसूसी इजलास अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर डिपार्टमेंट्स की बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इजलास में मुतासरीन के मसाइल पर हमदर्दाना गौर करने का हुक्म दिया। सैलाब मुतासरीन को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा, सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने और मुतासरा काश्तकारों का बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म दिया। दरियाओं, नदी नालों, आबी गुज़रगाहों की तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक। आबी गुज़रगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। पंजाब में फ्लड और दीगर आफात से बचाव के लिए मास्टर प्लान की ज़रूरत पर जोर दिया। आला सतह कमेटी कायम, शफ़ाफ और डिजिटल रिकॉर्डिंग के साथ सर्वे की हिदायत। सर्दी के पेश नज़र मुतासरा ख़ानदानों के लिए हर ज़िले में मर्द और ख़वातीन की मार्की लगाकर सहूलियात देने की भी हिदायत की। सिंध में 7 से 10 सितंबर के दौरान वक्फे से शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव 6 सितंबर को राजस्थान और सिंध के मुलहका इलाकों तक पहुंचने का इम्कान है। 9 सितंबर तक थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास में बारिश का इम्कान है। 8 से 10 सितंबर के दौरान कराची के कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। और आपको ये बताएं कि राजनपुर में दरियाए सिंध के सैलाब ने मौज़ा आदमगढ़ में तबाही मचा दी है। लोगों और मवेशियों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। मुतासरीन बेयारों मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अहमद नवाज रांस से। जी अहमद नवाज। पानी के इजाफे से 15 रोज कबल जमींदारा बांध टूट गया था, जिससे मौज़ा आदमगढ़ और कई इलाके ज़ेरे आब आ गए थे और यहाँ 15 रोज गुजरने के बावजूद यहाँ लोग अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। एक जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सारे मौजे बुढ़े हुए हैं। आजमगढ़, ठोल मातम, हैरो लखे करोड़ों दे फसल खत्म थी गए। कोई इंतजामिया की जानब तक कोई नहीं आया इतना घर। बस पहले अंदर बस चक्कर मारा था निकल बनो इतो बस ब्याह कोई रहा का नहीं। मेडिकल कैंप कोई का नहीं आया। सारे कोई का नहीं। माल मवेशी सारे बीमार हैं, आदमी बीमार शुद्ध परेशान हैं। जी आपने मुतासरीन की बात सुनी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से सिर्फ ऐलान के उन्होंने हुकूमत से और जिले इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ सैलाब की तबाहकारियां जहां से गुजरा तबाही की दास्तान छोड़ गया। लाहौर और कसूर के मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुश्किल घड़ी में पाक फौज ने मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ा। रिलीफ के लिए क्या इक़दाम किए गए, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सैलाब ने लाहौर और कसूर को शदीद नुकसान पहुंचाया। मुतासरीन के सर से छत तो छीनी ही, माल मवेशी भी बहा ले गया। मुतासरीन के दुखों का मदावा करने के लिए पाक फौज रिलीफ ऑपरेशन में दिन रात मसरूफ है। हर तरफ पानी ही पानी। पाक फौज के जवानों ने दर्जनों खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। खुराक, साफ पानी और अद्वियात की फराहमी भी पाक फौज जिम्मेदारी से पूरी कर रही है। अवामी खिदमत से सरशार पाक फौज के जवान मुतासरीन के शाना बशाना है। मुतासरीन ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। कौमी असम्बली का इजलास सैलाबी सूरत हाल और दीगर अहम कौमी मामलात के दौरान सियासी तनाज़ात और अपोजिशन के एहतजाज की नज़र हो गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पूरा मुल्क इस वक्त मुसीबत में घिरा है, लेकिन ऐवान में गैर आइनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। अपोजिशन अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। का इजलास सियासी तनाज़ात और अपोजिशन के एहतजाज की नजर हो गया। अपोजिशन रुकन बैरिस्टर गौहर का नुक्ता एतराज, कहा मुल्क मुसीबत में घिरा है, गैर आईनी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते, ऐवान से वॉकआउट करते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आज ऐवान में सैलाब और दहशतगर्दी पर बहस होनी थी। अपोजिशन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। सर वो इफेक्ट हुए हैं जो रिकॉर्ड के मुताबिक थ्रू आउट पाकिस्तान। वो जो मरहूमीन हैं जो इसाफत की वजह से जान की बाजी हार गया, सर उसकी कोई पैसों में तो कोई नेमुल बदल नहीं, लेकिन फैमिली की सपोर्ट के लिए 2 मिलियन की ग्रांट्स जो है वो जारी की गई। सर जो सीरियसली इंजर्ड है उनके लिए सर 5 लाख और जो दीगर इंजर्ड है उनके लिए 2 लाख था। तो इस तरह 68.7 करोड़ तकरीबन 69 करोड़ जो हैं सर वो इस मद में जारी किए गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मीडिया टॉक के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंकने का वाकया। बानी पीटीआई की बहन रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी कि अचानक किसी ने उन्हें अंडा दे मारा। पुलिस ने 2 खवातीन को हिरासत में लेकर अडियाला जेल चौकी मुंतकिल कर दिया। अंडा मारने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से बताया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।